पिछली वीडियो में हमने जाना अध्यात्म क्या होता है, अध्यात्म का अर्थ क्या है और अध्यात्म हम इंसानों के लिए क्यों जरूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे अध्यात्म के लाभ, अध्यात्म से व्यक्ति को क्या लाभ होता है। अध्यात्म हमें एक सही जीवन जीने के लिए तैयार करता है और एक सही जीवन जीने के कुछ प्रमुख फायदे होते हैं। सही और सच्चा जीवन जीने पर तनाव नहीं रहता। आज के समय जो लोग चिंताग्रस्त रहते हैं उन्हें जरूर अध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहिए। सही जीवन का अर्थ है आप उचित कार्य का चुनाव करते हैं। आप यूं ही पैसे या कुछ पाने की खातिर कोई भी कार्य नहीं कर लेते। जीवन में अध्यात्म होने का अर्थ है आप दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना पाते हैं। इसलिए जो लोग रिश्तों में तमाम तरह की परेशानियां झेल रहे हैं उन्हें अध्यात्म की तरफ जरूर आना चाहिए। वीडियो में आगे जाने से पहले कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आध्यात्मिक व्यक्ति हृदय से केंद्रित होने के कारण अपनी शर्तों पर जीवन जीता है। बाहरी व्यक्ति का उस पर जोर नहीं चलता। उसका सर सिर्फ परमात्मा यानी सत्य के लिए झुकता है। आध्यात्मिक व्यक्ति चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसे छोटे छोटे दुखों से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। आध्यात्मिक होने पर इंसान को खुश होने के लिए किसी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना पड़ता, क्योंकि अध्यात्म उसे प्रेम करना सिखा देता है। अध्यात्म आपको पशु प्रेमी बना देता है। जीवों के प्रति प्रेम की भावना अगर मन में लानी है तो अध्यात्म जीवन में होना ही चाहिए। तो साथियों, यह थे कुछ प्रमुख फायदे आध्यात्मिक जीवन जीने के। आइए अब जानते हैं भगवत गीता के अनुसार अध्यात्म क्या है। गीता के अनुसार आत्मा का बोध होना ही अध्यात्म है और गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को सभी मनुष्यों के भौतिक शरीरों से दूर होकर भी उनके संपर्क में रहने वाली आत्मा का ज्ञान देकर आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को इस संसार में मौजूद सभी जीवों और प्राणियों को एक समान देखने पर बल देते हैं। इस भौतिक शरीर के खत्म होने के पश्चात सिर्फ आत्मा शेष रहती है। आत्मा न तो मरती है न कभी जन्म लेती है। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध स्थल पर मौजूद उनके गुरुजन सगे संबंधियों को एक शरीर की बात ही नहीं अपितु आत्मा के प्रकाश की तरह देखने को कहते हैं। प्रकृति से जो परे है, अनश्वर है, सनातन है, उस आत्मा को जानकर धर्म के लिए युद्ध करो। अर्जुन चूंकि उन्हें एक शरीर समझते हुए उन पापियों के विरुद्ध युद्ध न करने की चेष्टा कर रहा था, लेकिन गीता के माध्यम से अर्जुन को आत्मज्ञान हुआ। उसे मालूम हुआ कि धर्म क्या है, ये शरीर क्या है और आत्मा का अस्तित्व सदैव था और सदैव ही रहेगा। इस आत्मज्ञान यानी आध्यात्मिक ज्ञान को पाकर अर्जुन में साहस आता है और फिर वह युद्ध करने के लिए खड़ा हो जाता है। आइए अब जानते हैं ज्ञान और अध्यात्म में क्या अंतर है। ज्ञान जहां हमें किसी भी बाहरी ऑब्जेक्ट जैसे किसी वस्तु, व्यक्ति के विषय पर जानकारी प्राप्त करने पर मदद करता है, वहीं दूसरी तरफ अध्यात्म हमें अपनी आंतरिक चेतना के बारे में जानने के लिए प्रेरित करता है। ज्ञान अगर सूचना या जानकारी है तो इसे प्राप्त करने के लिए अध्यात्म का होना जरूरी नहीं, पर खुद की मनोस्थिति को समझने के लिए अध्यात्म होना आवश्यक है। अध्यात्म में प्रेम क्या है? अध्यात्म में प्रेम का संबंध निस्वार्थ प्रेम से है। बिना कुछ पाने की कामना किए बगैर किसी जीव समाज की भलाई करना ही अध्यात्म है। अध्यात्म हमें विशुद्ध प्रेम करने की सीख देता है। आध्यात्मिक प्रेम बड़ा निर्भर, निराश्रित और आनंदमय होता है। ऐसे प्रेम में बड़ी शक्ति होती है। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति को प्रेम से दूर करने का साहस नहीं होता। इसलिए अध्यात्म में प्रेम का
विशेष महत्व है। तो दोस्तों, यह थे कुछ अध्यात्म के लाभ और गीता के अनुसार अध्यात्म क्या है।